तो स्वागत है आप सभी का। आप सभी देख रहे हैं रेल इंडिया। और अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है जो क्या दुमका से चलेगी विक्रमशिला एक्सप्रेस, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए। और चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक आप सभी को पता है, क्या गोड्डा से अब गरीब रथ एक्सप्रेस भी चलेगी। आपको बता दें, निशिकांत दुबे ने हमसफ़र एक्सप्रेस गोड्डा से चला दी है। ये सपना तो साकार कर दिया है, लेकिन उन्होंने गरीब रथ एक्सप्रेस को लेकर भी एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमसफ़र और गरीब रथ दोनों को ही गोड्डा से चलाएंगे। सबसे पहले आपको उनका ट्वीट भी दिखाएंगे। तो आपको पहले बता दें, जो आनंद विहार से भागलपुर के बीच चलने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस है, वो भागलपुर की सबसे महत्वपूर्ण ट्रेनों में से एक है। और ये भागलपुर से दिल्ली के बीच सबसे फास्टेस्ट ट्रेन भी है। आपको यहाँ बता दें, ये भागलपुर की असल राजधानी है। जो भागलपुर से दिल्ली का डिस्टेंस तकरीबन 18.5 घंटे लगभग में कंप्लीट करती है। लेकिन आपको यहाँ बता दें कि निशिकांत दुबे अब इसे भी गोड्डा ले जाने की तैयारी में है। पहले ही वो रांची भागलपुर एक्सप्रेस को गोड्डा पहुँचा चुके हैं। और वहाँ से कई DMU ट्रेन भी चलने वाली है, जिसमें भागलपुर पोड़ैया हाट और दुमका पोड़ैया हाट का एक्सटेंशन गोड्डा तक किया जाना है। इन दोनों ट्रेन को गोड्डा तक किए जाने के बाद और भी कई ट्रेन चलाने का प्रपोज़ल निशिकांत दुबे ने रखा है। आपको सबसे पहले गरीब रथ एक्सप्रेस का जो उनका ट्वीट है वो देख लीजिए। मैं आपके लिए ट्वीट भी पढ़ रहा हूँ। इसके अलावा दिल्ली के लिए गोड्डा से भागलपुर जमालपुर होते हुए हमसफ़र नई गाड़ी तथा आनंद विहार भागलपुर गरीब रथ का परिचालन गोड्डा से जल्द शुरू होगा। आज रेल मंत्री से बात कर तय हुआ। तो ये उन्होंने ट्वीट किया था। और ये ट्वीट उनका आज का नहीं है, मैं बता दूं, सबसे पहले क्लैरिटी दे दूं। ये ट्वीट उनका पुराना है, लेकिन इसमें उन्होंने ये बात ज़रूर रखी थी कि हमसफ़र और गरीब रथ एक्सप्रेस। तो फिलहाल गरीब रथ एक्सप्रेस का परिचालन बंद है। पूरे देश में सिर्फ अभी कुछ ही गरीब रथ एक्सप्रेस चल रही हैं, जिसमें रांची आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस और बांद्रा जो दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस है वो शामिल है। तो भागलपुर से नई ट्रेन तो नहीं मिलेगी, राजधानी चलना मुश्किल है। लेकिन जो भागलपुर की वर्तमान ट्रेनें हैं उससे एक्सटेंशन करके अलग अलग जगह पहुंचाया जा रहा है, जिसमें आपको पहले से ही पता है कि भागलपुर नई दिल्ली वीकली एक्सप्रेस का एक्सटेंशन गोड्डा तक कर दिया गया है। बजाय नई ट्रेन देने के पुरानी ट्रेन का एक्सटेंशन कर दिया गया और उसे हमसफ़र में कन्वर्ट किया गया। रांची भागलपुर एक्सप्रेस का मैंने आपको पहले ही उदाहरण दे दिया। और उसके साथ साथ कवि गुरु एक्सप्रेस जो हावड़ा से जमालपुर के बीच चलती है, उसका भी एक्सटेंशन जमालपुर तक कर दिया गया है। फ़िलहाल जो प्रपोज़ल है उसके हिसाब से इसको अप्रूवल मिल गया है कि अब ये जमालपुर से चलेगी। फ़िलहाल अभी कवि गुरु एक्सप्रेस का परिचालन को हरी झंडी नहीं मिली है और गरीब रथ एक्सप्रेस के भी परिचालन को हरी झंडी नहीं मिली है। आपको पहले बता दूं कि गरीब रथ एक्सप्रेस नॉर्दर्न रेलवे के अंडर आती है, यानी ये नॉर्दर्न रेलवे इस पर फैसला करेगा। आखिर अप्रूवल उसे ही देना होगा। लेकिन आपको बताएं, इसका जो गरीब रथ एक्सप्रेस का गोड्डा से चलना फ़िलहाल मुझे असंभव होता दिख रहा है। जो निशिकांत दुबे सोच रहे हैं कि अब गोड्डा एक्सप्रेस गरीब रथ एक्सप्रेस को भी गोड्डा से चलाया जाए, तो ये फ़िलहाल मुमकिन होता दिख नहीं रहा है। क्योंकि जो भागलपुर से आनंद विहार के बीच का जो टाइमिंग है, ये सप्ताह में सबसे पहले बताओ ये 3 दिन चलती है। और ये गरीब रथ एक्सप्रेस आनंद विहार से 4:55 पर खुलती है और तकरीबन 11 बजे भागलपुर ये पहुंच जाती है। और भागलपुर से 1:30 खुलकर अगले दिन सुबह 8 बजे आनंद विहार पहुंचती है। तो गरीब रथ एक्सप्रेस का जो भागलपुर में स्टॉपिंग टाइम है, यानी जितनी देर भागलपुर में रहती है, वो तकरीबन 2 घंटा 30 मिनट का है। उस 2 घंटे 30 मिनट में ये ट्रेन गोड्डा से जाकर वापस तो नहीं आ सकती है। तो इस ट्रेन का गरीब रथ का गोड्डा तक का एक्सटेंशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं दिख रहा है। जब तक कि इसके जो फ्रिक्वेंसी है उसमें कमी ना की जाए तब तक कि ऐसा नहीं होगा। क्योंकि फ़िलहाल ये जो 3 दिन भागलपुर से चलती है उसमें भी ये 2 दिन लेट ज़्यादातर रहती है, जैसा आप सभी ने देखा है। तो मैं आपको बता दूं कि कल से ही अजमेर, भागलपुर और मालदा टाउन आनंद विहार शुक्रवार से शुरू होने जा रही है। अगर वो वीडियो भी नहीं देखा है तो आप जाके देखिए, उसके पूरे टाइम टेबल का डिटेल हमने दिया है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा हमें, कमेंट प्लीज़ कीजिए। थैंक यू। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है।